जब मैं 14 साल का था तब मेरे पेरेंट्स ने हमें एक फैमिली रिसोर्ट में पिकनिक के लिए लेके गए थे। वो एक ओल्ड स्कूल कंट्रीज टाइप रिसोर्ट था। हर बिल्डिंग लकड़े से बनाई गई थी। होटल के अंदर बड़े क्रीपी कॉकरोचेस भी चल रहे थे और बिल्डिंग के अंदर की स्मेल भी काफी अजीब थी। कह सकते हैं कि ये रिसोर्ट ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं उस पूरे रिसोर्ट में एक ही बड़ा बच्चा था। मेरे बहनों की एज 9 और 5 थी एट दैट टाइम। मैंने रिसोर्ट में मेरे एज के बच्चे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इट सीम्ड लाइक देयर आर फैमिलीज विद यंगर किड्स। हाउएवर कुछ समय बाद मैं एक लड़की से मिला जो कि 15 साल की थी। वो मुझे गेमिंग सेक्शन में मिली। वो मेरी तरफ चल के आई और कहा, हे, हैज इट टर्न्ड आउट कि वो भी अपनी फैमिली के साथ इसी रिसोर्ट में रह रही थी और वो भी इसी बात से परेशान थी कि उसके एज का यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हम दोनों बातें करने लगे, हैंग आउट करने लगे। वो काफी क्यूट थी और स्वीट भी। उसका नाम अदिति था। अगले दिन मैं फिर से उससे मिला। जब मैं पुल के नजदीक से चल रहा था तब उसने मुझे बुलाया और कहा, जंगल में जाके वॉक करते हैं नदी के पास। मैंने भी उससे हाँ कहा और हम दोनों भी जंगल की तरफ चल पड़े। चलते हुए मैं उसे सवाल करने लगा, उसे जानने की कोशिश में। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन से रूम में रह रही हो। जवाब देने के लिए पहले तो वो हिचकिचाई, फिर उसने कहा कि हॉल के नजदीक वाले रूम में। हम नदी के किनारे पे बैठे और मैं कह सकता हूँ कि वो काफी वियर्ड बातें करने लगी थी। वो वियर्ड डार्क स्टफ के बारे में बातें करने लगी थी। मैं सोचने लगा था कि यह लड़की का कोई इश्यू है और तभी ऑल ऑफ अ सडन उसने मुझसे पूछा कि क्या हम तुम्हारे रूम में चल सकते हैं। ये सुनकर मैं लिटअप हुआ। मैं काफी खुश था। मैं एक 14 साल का लड़का था। मेरे मन में काफी एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने उसे जल्दी से कहा हाँ। मैं कुछ ज्यादा ही इमेजिन करने लगा था। जब हम मेरे रूम के नजदीक पहुंचे तब अदिति ने मुझसे दरवाजा खोलने के लिए कार्ड मांगा। मैंने उसे कार्ड दिया एंड शी रैन अहेड टू ओपन द डोर। कुछ समय के लिए हम मेरे बेड पे बैठे। वो काफी वियर्ड समय था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए या फिर मुझे कुछ करना भी है। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। फिर उसके बाद अदिति वही डीप डार्क स्टफ के बारे में बातें करने लगी। वो कहने लगी कि कैसे वो एक फैमिली को हेट करती है। उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। उसे ब्लड की फीलिंग, ब्लड को हाथ लगाना अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाट दैट मेंट। फिर अचानक से उसने एक चाकू बाहर निकाला और वो मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि ये चाकू वो खुद पे चलाए या फिर किसी और पे। यही वो क्षण था जिसमें ये सारी चीजें वियर्ड से अब डिस्टर्बिंग हो चुकी थी। चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसे मैंने सोची थी। चीजें काफी वियर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। उस चाकू को लेकर मुझे वो जैसे देख रही थी उससे मैं काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिर उसने कहा कि क्या तुम्हें ये चाकू किसी पे यूज करना है। मुझे पता नहीं था मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं वो चाकू किसी पर यूज नहीं करूंगा, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे अपना जवाब बहुत ही सोच समझ कर देना था। मैंने कहा हमें बाहर जाना चाहिए और कुछ खेलना चाहिए। उसने भी ओके कहा। तो हम बाहर गए और रिजॉर्ट के ग्राउंड पर चलने लगे। मैंने देखा जैसे वो लोगों को देख रही है वो काफी वियर्ड वे में देख रही थी और उसे ये भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग उसे देखते हुए नोटिस करेंगे। वो बस अपने धुन में ही उन लोगों को स्टेयर करती थी। लकीली मुझे रिसोर्ट ग्राउंड पर मेरे पेरेंट्स दिखे और मैंने उससे कहा ओह शिट, वो मेरे पेरेंट्स है, मुझे शायद उनके साथ जाके हैंग आउट करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो काफी दुखी हुई। उसके चेहरे पे एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था। ऑल शी सेड वाज ओके। मैंने उससे कहा फिर मिलेंगे और मैं वहां से निकल गया। वो वहीं खड़े रहकर मुझे स्टेयर करती रही। मैं अपने फैमिली के पास गया और पूरी शाम और रात उन्हीं के साथ रहा। मैं सोच रहा था मैं गलती से भी फिर से उस फ्रीकी लड़की से फिर ना मिलूं। उस रात शायद कुछ 9 बजे हम वापस अपने रूम में आए। ये काफी ह्यूज रिसोर्ट था और उसके रूम्स भी काफी बड़े थे। मेरे मॉम डैड का अलग रूम था, मेरे सिस्टर्स के अलग रूम थे और मेरा अलग रूम था। और इन तीनों रूम्स की एंट्री कॉरिडोर से थी और इन तीनों रूम्स को कनेक्ट करता था एक बड़ा सा हॉल। तो हमारे तीनों रूम्स एक दूसरे से हॉल से कनेक्टेड थे। एनीवेज मैं सोने के लिए गया। एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा था सोने के लिए। कुछ आधे घंटे बाद मैंने अपने दरवाजे की खुलने की बीप की आवाज सुनी। फिर मैंने सुना मेरा दरवाजा खुलते हुए और बंद होते हुए। रूम में पूरी तरह अंधेरा था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा था कि दरवाजे के सामने कोई खड़ा है। कौन है वहां पे, मैंने पूछा और मैंने एक फेमिलियर आवाज सुनी, मुझे खून चाहिए।
मैं शॉक में बेड पर बैठ गया। मुझे याद आया कि मैंने अदिति से दरवाज़ा खोलने का कार्ड वापस लिया ही नहीं था। ये सब उसने प्लान किया था। वो मेरे बेड की तरफ चलने लगी। उसके हाथ में कुछ तो था। वो चाकू था। उसने वो चाकू लिफ्ट किया और फिर से कहा, मुझे खून चाहिए। विल यू हेल्प मी? मुझे तुमसे कहाँ पर खून मिलेगा? मैं ये सुनकर काफ़ी डर गया था तो मैं चिल्लाने लग गया, लेकिन वो लड़की वहीं पे खड़ी रही। उसने मुझ पे चार्ज नहीं किया, ना ही वो वहाँ से भागी। लेकिन जब मेरी आवाज़ सुनकर मेरे डैड रूम में आए तब वो मेरे रूम से बाहर निकली भागते हुए। मेरे पापा ने उसे देखा। मैं चिल्लाने लग गया कि वो लड़की मुझे मारने वाली थी। मेरे पापा उसको चेस करने लगे। मैंने उन्हें रोका। मैंने उनसे कहा कि उसके हाथ में चाकू है। मेरी पूरी फैमिली हॉल से मेरे रूम में आई। हम सभी नीचे मेन ऑफिस में गए और इस अदिति नाम के लड़की पर इन्फो लेने की कोशिश की, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अदिति नाम का इस रिसोर्ट में कोई भी नहीं रह रहा है और कोई भी 14 या फिर 15 साल की लड़की इस रिसोर्ट में रह ही नहीं रही है। सभी आइदर छोटे बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स है। पुलिस को बुलाया गया। 4 पुलिस कार्स वहां पे पहुंची। पूरे पेरीमीटर को सर्च किया, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। मेरे रूम का की कार्ड लॉक चेंज किया गया। हम वहीं पे रहे। अगले दिन हमारे साथ काफ़ी फैमिलीज उस रिसोर्ट कर छोड़कर चले गए। हमें रिसोर्ट से अगले 2 दिन नहीं रहने के लिए रिफंड भी मिला। वो लड़की कौन थी मुझे आज तक पता नहीं चला।